This is English Learning and you're watching Important English Sentence Translation Class 9-10 वीडियो सीरीज़। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें या टिप्स बताई जाती हैं जिसके लिए आप लोगों को आगे चलकर टेंसेस को समझने और उनके मुताबिक ट्रांसलेशन करने में आसानी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मरीज़ 3 दिनों से खांसी का शरबत पी रहा है। मरीज़ 3 दिनों से खांसी का शरबत पी रहा है। अब दो चीज़ें नोटिस करने की हैं, 3 दिनों से और पी रहा है। इस सेंटेंस को देख के हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि कोई एक्शन या कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम का जिक्र हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, वो सिंपली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। और चूँकि यहाँ पर हमारा डूअर ऑफ द एक्शन बताया गया है मरीज़, तो इस वजह से ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस होगा। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बना पाएंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से लगेगा, हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा जो कि है हमारे पास द पेशेंट, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है इसलिए हम लगाएंगे हैज़ बीन, और आगे हम लगा देंगे अपने मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म टेकिंग, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है कॉफ सिरप, और लास्ट में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग कॉफ सिरप फॉर 3 डेज। द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग कॉफ सिरप फॉर 3 डेज। मरीज़ 3 दिनों से खांसी का शरबत पी रहा है। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या तिब्बी रिपोर्टों का तज्जिया हर रोज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दूसरा ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर कोई डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर टेंस कौन सा आएगा, तो टेंस से ये देखिए कि यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कोई पास्ट में काम हमारा स्टार्ट हुआ हो और अभी तक जारी हो। यहाँ पर सिर्फ ये जिक्र है कि कोई काम जारी है। तो ये सिंपली हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए जो पैसिव का सेंटेंस बनेगा यहाँ पर वही वाले हमें स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, और वो भी इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में है, यानी तिब्बी रिपोर्टें जिन्हें कहा जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स। तो इस वजह से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लगेगा आर, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था वो लगेगा मेडिकल रिपोर्ट्स। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक और ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग, जो कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव के अंदर लगाया जाता है। और वर्ब बीइंग के बाद हमारा जो मेन वर्ब है, जो हमारा एक्शन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, और लास्ट में हमारे एडवर्बियल फ्रेज लग जाएगा। हमारा सेंटेंस नंबर 2 क्या बना, क्या तिब्बी रिपोर्टों का तज्जिया हर रोज़ किया जा रहा है। आर मेडिकल रिपोर्ट्स बीइंग एनालाइज्ड एवरी डे। अब आ जाएं जी सेंटेंस नंबर 3 पर, बार बार एक ही कहानी नहीं दोहराई जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो कोई हमें टाइम फ्रेम उन्होंने मेंशन नहीं करके दिया है, और दूसरा गी से हमें पता चला कि ये फ्यूचर की बात है। तीसरी बात ये है कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है और पैसिव में है, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन का यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो एक ही कहानी का जिक्र है, द सेम स्टोरी। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो है, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है विल, जो हम अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। उसके बाद आ जाएगा, चूँकि नेगेटिव का सेंटेंस था, नॉट आ जाएगा और नॉट के बाद हमें बी लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव की बात हो रही है, और साथ ही हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी पड़ेगी जो कि हमारा एक्शन वर्ब है, रिपीटेड। और आखिर में आ जाएगा अदर पार्ट्स के अंदर हमारा एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा, अगेन एंड अगेन, बार बार। और इस तरह हमारे सेंटेंस नंबर 3, बार बार एक ही कहानी नहीं दोहराई जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी, द सेम स्टोरी विल नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और सेंटेंस नंबर 4 है, क्या वोटों की गिनती असेंबली का इजलास ख़त्म होने से पहले कर ली गई थी। अब देखिए, क्या वोटों की गिनती असेंबली का इजलास ख़त्म होने से पहले कर ली गई थी।
इस सेंटेंस को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि देखें, एक काम से पहले कोई काम हुआ और दोनों ही काम पास्ट में ख़त्म हो गए थे। यानी असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ लेकिन उससे पहले वोटों की गिनती ख़त्म हो गई थी। तो काम से पहले काम और दोनों ही काम ख़त्म हो गए पास्ट में। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा कि देखिए, सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस था। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास आएगा हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है एक नाउन फ्रेज की सूरत में, काउंटिंग ऑफ वोट्स। और याद रखिएगा, काउंटिंग यहाँ पर एज ए एक्शन वर्ब नहीं आया बल्कि ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है, नाउन फ्रेज का हिस्सा है। उसके बाद आ जाएगा जी हमारा एक और जो ऑक्सिलरी वर्ब बीन, क्योंकि हमारा ये पैसिव का सेंटेंस है तो हमें बीन लगाना होगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा जो कि एक्शन वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। और उसके बाद हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा जो कि है बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, और ये एडवर्बियल फ्रेज है। हमारा सेंटेंस यूं कंप्लीट होगा, हैड द काउंटिंग ऑफ वोट्स बीन डन बिफोर द एंड ऑफ द सेशन। क्या वोटों की गिनती असेंबली का इजलास ख़त्म होने से पहले कर ली गई थी?